से एक और धमाका हुआ और आर्टिलरी शेल भी फायर किए जा रहे हैं। देखिए एक और धमाका सुनाई दिया। हर जगह पर आपको यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी तादाद में दिख रही है। जिस तरफ गाजा पट्टी का बॉर्डर और इलाका है उस तरफ देखिए किस तरह से बड़ी तैयारी इजराइल की चल रही है। एक भी व्यक्ति यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी सी ढाल है जो यहाँ पर ये बहुत ही ये इसकी एक पहचान सरीकी है और चारों तरफ यहाँ पर एकदम सन्नाटा है। तो इजराइल हमास का संग्राम क्या होगा अंजाम? क्योंकि युद्ध के 1, 2, 3 या 4 दिन नहीं, 8 दिन से लगातार ये जंग जारी है। 7 दिन बीत चुके हैं। लगातार मनुष्य आंकड़ों में बदलते जा रहे हैं और लगातार बच्चे महिलाएं मारे जा रहे हैं। कहीं भी हमला होता है, दोनों ओर से अटैक और काउंटर अटैक चल रहा है। इजराइल की गाजा पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। इजराइल ने गाजा को जो अल्टीमेटम दिया था वो अब खत्म हो चुका है। लिहाजा अब गाजा पर ग्राउंड अटैक को लेकर इजराइल पूरी तरह से तैयार है। बस एक आदेश का इंतजार है। गाजा बॉर्डर के पास इजरायली सेना और टैंक तैनात किए जा चुके हैं। पूरी गाजा पट्टी को इजराइल ने घेर लिया है। इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के पीएम हैं, उन्होंने प्रण लिया है हमास का नामो निशान मिटा देना है। हमास के खिलाफ इजराइल के सबसे बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है और वॉर जोन में चल रही है हर हलचल और उसका अपडेट हम आपको देंगे। और हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए हमारे साथ डायरेक्ट गाजा बॉर्डर से आशीष सिंह जुड़ेंगे और अभिषेक उपाध्याय जुड़ेंगे। जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है सीधा गाजा बॉर्डर से। बड़ी खबर जान लीजिए, वो ये है कि 8 दिन युद्ध के बीत चुके हैं और 8वें दिन भी गाजा बॉर्डर के पास इजरायली टैंक तैनात कर दिए गए हैं। गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंक से गोलीबारी हो रही है। हमास के अंदर ग्राउंड ठिकानों पर अटैक हो रहा है। अंडरग्राउंड ठिकाने, वहां पर अटैक किया जा रहा है। 8 दिन हो चुके हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं। गाजा बॉर्डर के पास इजरायली टैंक तैनात कर दी गई है और जो ये युद्ध है और बीतते दिन के साथ विध्वंसक होती जा रही है। सबसे पहले चलते हैं गाजा बॉर्डर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़े हुए हैं। आशीष, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है यह युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। किसको पता था कि 8 दिन लगातार और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? आशीष, ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं विवेक और लगातार अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट 15 मिनट में ठीक हमारे लोकेशन के पास गाजा बॉर्डर के पास में जो कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक एस्कॉल सेटलमेंट है और निवेशिया जो कि गाजा बॉर्डर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है और यहाँ पर 15 मिनट के गैप में अभी 2 मेजर रॉकेट अटैक्स हुए और वो जैसे ही सायरन्स ऑफ हो गए सभी लोग सायरन्स जो शेल्टर्स है उससे बाहर आ गए। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रही है। मेरे कैमरामैन मान आपको बाईं तरफ मेरे पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो रसद है और साथ ही साथ मैन ऑन मशीन जो मिलिट्री लैंग्वेज में कहा जाता है कि सैनिकों के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर मूव किए जा रहे हैं। ये एग्जैक्ट बता पाना कि कब गाजा पर इन्वेजन होगा, कब अटैक होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तैयारियां इतनी ज़्यादा कर ली गई हैं कि ये देखिए एक और क्विक रिस्पांस टीम इजरायली डिफेंस फोर्सेस की हमारे ठीक सामने से जाते हुए उन्हीं तैयारियों की मैं बात कर रहा था। और इतनी ज़्यादा तैयारी, तत्परता और तैनाती तीनों एक साथ में इतनी ज़्यादा दिख रही है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आज शाम को या कल शाम को या परसों सुबह ये खबर आ जाए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस मूव कर गई हैं गाजा पट्टी के अंदर, क्योंकि तैयारी तो बहुत ज़्यादा कर ली गई है और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल बस ऑर्डर का इंतज़ार किया जा रहा है। आप जिस तैयारी का जिक्र कर रहे हैं वो हमें तस्वीरों में दिख रही है और तैनाती भी हमें दिख रही है। लेकिन अब रही बात वो तत्परता की। अभिषेक उपाध्याय, कितनी तत्परता से
जो रिएक्ट किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और लगातार हम आएंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट, वो बताना जरूरी है। अभिषेक आपके पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले दर्शकों ये जान लीजिए कि इजराइल हमास जंग पर यह बड़ी खबर कि इजरायली सेना ने हमास का कमांडर मार गिराया है। नुखबा ग्रुप का कमांडर अली कादिर ढेर कर दिया गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नुखबा ग्रुप का कमांडर, यह बहुत बड़ी सफलता हो सकती है इजरायली सेना के लिए। इजरायली सेना ने हमास का जो कमांडर था उसे मार गिराया है। सबसे पहले यह बड़ी सफलता है। जगविंदर पटियाल, नुखबा ग्रुप का कमांडर मार दिया जाना, अब क्या है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश हो रही है हमास की। देखिए विवेक, सबसे पहले मोहम्मद दाइफ टारगेट पर है। मोहम्मद दाइफ पूरे हमास का संचालन करता है और उसको बहुत कम लोगों ने देखा है। एक आंख नहीं है उसकी, एक बाजू नहीं है, एक टांग नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इजरायली सेना का सबसे बड़ा सिरदर्द है। ऐसे लगता है कि अगर हमास को मारना है तो जिस तरह से लादेन को मारा गया था उसी तरह से दाइफ को मारना बड़ा जरूरी है। दाइफ ही पूरा जहर भरता है, पहली बात। दूसरी बात है, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये नेवोत जगह है और ये सिद्रौत और नेवोत, ये बिल्कुल गाजा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। मेरे से आगे सिर्फ सेना ही है इस इलाके में, इधर कोई भी आम आदमी आ जा नहीं सकता है। और जगह जगह पर मोर्चेबंदी की गई है इसमें तमाम इलाके में, और ये डिफेंस लाइन है सारी इनकी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हो क्या रहा है, जो उत्तर गाजा का इलाका है वो सारा खाली कराया जा रहा है, ताकि जब टैंक और फोर्सेस वहां एंटर करेंगी तो कोई भी आम नागरिक उसकी चपेट में ना आए। इसके लिए पर्चे गिराए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से एजुकेट किया जा रहा है। और इजिप्ट बॉर्डर खोला गया है। इजिप्ट बॉर्डर से कैसे जो नागरिक वहां ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनको कैसे निकालना है, इजिप्ट ने कहा है कि उनको वहां से निकाला जा सकता है। साधारण लोगों की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, सिद्रौत के आसपास सारे इलाकों पर हाईवे के पास, यानी सिद्रौत और तेल अबीब, इसको ये हाईवे जोड़ता है। इस हाईवे के साथ साथ सारा टैंक्स का और आर्मी का डिप्लॉयमेंट बड़े स्तर पर किया जा रहा है गाजा पट्टी से जुड़े इजराइल के इलाकों में। बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं आप, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो जान लीजिए दर्शकों। इजराइल हमास युद्ध पर यह और बड़ा अपडेट, गाजा में मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। गाजा में अब तक 2215 लोगों की मौत हो गई है। गाजा में 8700 लोग घायल। इजराइल में अब तक 1400 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा सोचिए, जो आज हम गिनती गिन रहे हैं, ये कल तक इंसान थे, वो सांस लेते थे, वो खाना खाते थे, लेकिन आज वो सिर्फ आंकड़े हैं, राख में तब्दील हो गए हैं। 1400 लोग इजराइल में मरे, 2215 मरे हैं गाजा में, और 8700 लोग गाजा में घायल है। अभिषेक उपाध्याय, आप कहां पर मौजूद हैं और ये जो जंग है दिन ब दिन विध्वंसक होती जा रही है, वहां पर रसद कैसे पहुंचाई जा रही है और वहां के लोगों का क्या हाल है, ये बताइए जरा। देखिए, मैं पहले आपको ताज़ा अपडेट दे दूं। मैं नॉर्थ एश्कलॉन के ठीक जो बॉर्डर है वहाँ से गाजा का, वहाँ मौजूद हूँ। और अभी अभी यहाँ पर एक रॉकेट अटैक हुआ है। और ये देखिए, जो गैस स्टेशन आप देख रहे हैं, ये अचानक से यहाँ पर सन्नाटा छा गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही थी, आवाजाही यहाँ पर थी। यहाँ तमाम सारे हमको चंद जगह हैं इस एश्कलॉन में जहाँ अभी भी हमको हलचल दिखाई पड़ती, चूँकि बाकी एकदम यहाँ खामोशी छा गई, लोगों को खाली करा लिया गया है। अभी सिर्फ हाईवे पे कुछ गाड़ियाँ, मिलिट्री की गाड़ियाँ ही दौड़ रही हैं। लेकिन ये जो पीछे का जो आप इलाका देख रहे हैं, ये इसके इस पार गाजा है। और इधर से यहाँ पर कुछ देर पहले ही रॉकेट एक तेज धमाका हुआ, रॉकेट अटैक यहाँ पर हुआ, और उसके बाद से यहाँ पर एकदम सन्नाटा छा गया है। ये पूरे के इलाके लोगों को यहाँ से निकाला गया है, चाहे वो शेद्रोत हो, चाहे वो एश्कलॉन हो, चाहे वो अशदोद हो, इन तमाम जगहों से लोगों को निकाल दिया गया है। जैसे कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये गैस स्टेशन, यही चंद जगह हैं जहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं इधर से आने जाने वाली, वो यहाँ पर ईंधन के लिए रुकती है, लेकिन इसको भी टारगेट किया जा रहा है। सबसे अहम बात तो ये, और ये हमास की ओर से हो रहा है। देखिए, जब से गाजा में ग्राउंड इन्वेजन हुआ है, तब से हमास ने कुछ चुनिंदा जगहों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जहां लोग ईंधन के लिए रुकते हैं, जहां पर अभी भी लोग जहां जमा हो रहे हैं, जो आवश्यक इसेंशियल सप्लाईज हैं, उस सप्लाई लाइन पर हमास हिट कर रहा है। जी बिल्कुल। और एक बड़ी अपडेट बता दे दर्शकों को, आप सभी का शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। अपडेट हमें बताते रहिएगा, लेकिन बड़ी अपडेट आप जान लीजिए, इस युद्ध से जुड़ी हुई, युद्ध पर हमास ने एक बड़ा दावा किया है। आतंकी ब्रिगेड अल कसम ने दावा किया है कि उनके आतंकियों ने खान यूनिस में घुसकर हमला किया है और सेना की 3 गाड़ियों को तबाह करने का दावा है।
दोनों ओर से लगातार संघर्ष चल रहा है और उसी बीच ये युद्ध के बीच 8वें दिन बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। हमास ने यह बड़ा दावा किया है कि आतंकी ब्रिगेड अल कसम, उसने क्या किया है कि आतंकियों ने खान यूनिस में घुसकर हमला किया है, सेना की 3 गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। लगातार दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, उस विस्फोट की तस्वीरें देख लीजिए जिसमें सेना की 3 गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया गया है और यह दावा हमास की ओर से किया गया है। तो वॉर रूम से लगातार एबीपी आपको अपडेट दे रहा है। पल पल जो घटनाएं उस वॉर जोन में हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जान लीजिए। इजराइल के तेल अवीव शहर से है यह बड़ी अपडेट। युद्ध के खतरे का सायरन सुनाई दे रहा है। यहां गाजा शहर में रहने वाले नागरिकों को शहर छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद से यहां लगातार खतरे का सायरन बज रहा है, जिनकी आवाज तेल अवीव शहर में सुनाई दे रही है। उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख लोगों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। इजराइल की तरफ से यह अल्टीमेटम शुक्रवार को दी गई थी। ये चेतावनी शुक्रवार को जारी की गई थी कि आप ये शहर छोड़ दीजिए क्योंकि यहां हमला होगा, इजराइल अपना बदला लेगा। उत्तरी गाजा में 11 लाख की संख्या और उनको शहर छोड़ने को कहा गया। सायरन कैसे बज रहे हैं, दहशत का सायरन सुनिए जरा। तो ये देखा आपने कि कैसे अल्टीमेटम जारी कर देने के बाद दहशत का सायरन बज रहा है, पूरे इलाके में खौफ पसर जाता है। कब कौन से मिसाइल किस इलाके से आकर हमला कर दे गिर जाए पता नहीं चलेगा और मौत हो जाएगी। गाजा पट्टी पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक, हमास एरियल सिस्टम का प्रमुख ढेर हो गया है। यह बड़ी अपडेट, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर पर इजराइल ने हमला किया है। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, वहां से लिए जाते थे फैसले और उसी को इजराइल ने उड़ा दिया है, उसी को बर्बाद कर दिया है। गाजा पट्टी पर इजराइल की यह बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक है। हमास एरियल सिस्टम का प्रमुख ढेर कर दिया गया है। लगातार इजराइल सोची समझी रणनीति के तहत एक बड़ा जख्म देने के लिए ये लगातार वो ऑपरेशनल चीजें कर रहा है और अब की बार उसने ढेर किया। एक और बड़ी अपडेट आ रही है वो जान लीजिए। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी यह बड़ी खबर, इजराइल ने आतंकी ग्रुप को निशाना बनाया है। इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी, लेबनान से इजराइल में घुसने की कोशिश थी और उन्हें इजराइल ने निशाना बनाया। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये उस विस्फोट की तस्वीरें देख लीजिए जो इजराइल के बदले की कहानी कह रही है, जो इजराइल सबक सिखा रहा है हमास के आतंकियों को। ये उसी की तस्वीर है, उसी की तस्दीक करती ये तस्वीर है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इजराइल और गाजा में जो जंग छिड़ी है, 8 दिन से छिड़ी है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।